सबसे पहली बात हमें ये ध्यान देना है कि इस समय पे राहु, जैसे हम जब हम बात कर रहे हैं, राहु आपके पहले घर से यानी आपके लगन से निकल के 12वें घर में जा रहा है और लगन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है वो है बॉडी। देखिए राहु जब भी यहाँ से बाहर जाएँगे तो कोई ना कोई बॉडी तकलीफ दे के जाएँगे, बॉडीली तकलीफ दे के जाएँगे। सो आपको इस समय पर बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी तबीयत अचानक से खराब हुई है, अचानक से कोई प्रॉब्लम चालू हो गई जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। यहाँ पर इस समय पे राहु की सबसे बड़ी बात ये होगी क्योंकि राहु जाएँगे भी रेवती नक्षत्र में। आपको ये ध्यान देना है कि इस समय पर सबसे ज़्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना रुख बढ़ा देना है। अब राहु की ट्रांज़िट शुरू हो गया है, समझ लीजिए राहु ने अपना इफ़ेक्ट देना शुरू कर दिया है। उसने अपनी सारी एनर्जी पिछले घर में डाल दी है, जहाँ पर वो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस समय पे आपको जो पीस मिलेगी, जो शांति मिलेगी, वो मिलेगी मेडिटेशन करने से, योगा करने से, कहीं न कहीं आपको इस समय पे सपने सताएँगे रात को, आपको अजीब-अजीब तरह के सपने आएँगे। आपके आपको ना आपका एक अंदर का गट फीलिंग या इंट्यूशन एक सही रास्ते पर लेके जाएगा इसमें। खर्चे जो अननेसेसरी है, इस समय पे खर्चा राहु-देव करवाएँगे आपसे। लेकिन देखो इस समय पे आपको वाइज़ली डिसीज़न लेना है कि आपकी ये नेसेसिटी है कि ये लग्ज़री है ना? फ़ोन हमारे पास है, उसपे मैसेज भी आ रहा है, अरे नहीं यार ये आईफ़ोन नया आ गया है, ये ले लेते हैं। तो ये आपकी नेसेसिटी नहीं थी, लेकिन आपने आपने खर्चा खुद किया है, तो उसमें ग्रहों का तो कोई दोष नहीं है। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात होगी, जिनका राहु यहाँ पर 12वें घर में आ जाएगा, वो है फ़ॉरेन। फ़ॉरेन यानी लंबी यात्रा के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम बन जाएगा। जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, राहु इज़ अ फ़ॉरेन प्लैनेट, राहु आपको विदेश हवाई यात्रा करवाता है, तो आपको इस समय पे फ़ॉरेन लेके जाएगा। और जहाँ तक दूसरे कल्चर सीखने मिलेंगे, हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन लेके जा सकता है। अब यहाँ पे नेसेसिटी के लिए देखना, अगर आप फ़ॉरेन इसलिए जा रहे हैं कि आपको यूरोप का एक पैकेज बुक करना है और आप उसके लिए 10 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, फिर आके एस्ट्रोलॉजर को बोलेंगे, मेरा तो बहुत बड़ा खर्चा हो गया, तो ये आपकी स्टुपिडिटी थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए इस समय पे। और दूसरी बात है ये टाइम पर्सनल ग्रोथ का है, तो पर्सनल ग्रोथ की तरफ आप अपना ध्यान लगाइए। उसी के साथ-साथ जिनका केतु 6वें घर में ट्रांज़िट कर रहा है या ऑलरेडी 6वें घर में है, यहाँ पर हेल्थ आपके लिए बहुत बड़ा मैटर रहेगा। देखिए वो 7वें घर से वापस आ रहा है 6वें घर की तरफ, तो आपके रिलेशनशिप में जो आइसोलेशन जो एक बोलते हैं ना कि एक अम, अ, वैक्यूम था, कुछ कमी थी रिलेशनशिप में, वो कमी इस समय पे बोलते हैं ना थोड़ा-सा आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। कहीं न कहीं आपको अपने अपोज़िट पार्टनर से बिज़नेस हो, वाइफ़ हो, हस्बैंड हो, उससे थोड़ी-सी इस समय पर अटेंशन मिलेगी। यहाँ पर देखिए क्योंकि 6th हाउस हेल्थ से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है, डेट से रिलेटेड है। अब देखिए आपको कितना ईश्वर की कृपा बोलते हैं ना ईश्वर का जो प्लान है, केतु यहाँ पर आके आपकी डेट बढ़ा सकता है क्योंकि राहु 12वें घर में आपको खर्चा करवाएगा। तो आपको खर्चे पे कंट्रोल करना है। देखो जो नेसेसिटी खर्चा है, हेल्थ रिलेटेड खर्चा होना है आपका इस समय पे। जो नेसेसिटी है वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो अननेसेसरी है उसको ज़रूर अवॉइड करिए। इस वीडियो का बनाने का मतलब ही ये था कि आपको वार्न किया जा सके। चेंज तो कोई लाइफ किसी की कर नहीं सकता है, लेकिन वार्न ज़रूर कर सकता है कि यार आगे ना बहुत बारिश हो रही है, आप ये वाला रास्ता ले लो। है ना? तो आप बोलोगे चलो ठीक है, छतरी है मेरे पास यही रास्ता ले लेता हूँ, यहाँ कम बारिश होगी। वही बात है। यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, देखो केतु देव जो है वो क्रिटिकल इलनेस के भी बहुत बड़े कारक है और 6th हाउस क्रिटिकल इलनेस को देखा जाता है। सो अगर आपकी हेल्थ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो आपको लग रहा है कि नहीं कोई तो बात है कि जो सही नहीं लग रही, तो आप ज़रूर अपना चेकअप कराइए। इस समय पे आपका वर्क एनवायरनमेंट यानी अगर आपके काम की जगह पर कोई आप नई अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे थे, तो ये भी एक अच्छा चांस है कि आपको आपके काम पर अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले और ये काम की अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपका फ़ोकस शिफ्ट ना कर दे बस। आप अपना फ़ोकस मेंटेन करिए, आप अपना गोल बनाइए। बिना गोल के देयर इज़ नो क्या बोलते हैं देयर इज़ नो गेन। तो जब तक आपके पास कोई टारगेट सेट नहीं है, आप गेन नहीं कर अभी जैसे टारगेट करेंगे मैं कि यार रोहित जी आज ना इस महीने हमें 1000 सब्सक्राइबर आ जाए और इस तरह से हमें लोगों का रिस्पॉन्स मिले, इस तरह से हम इतने लोगों का चार्ट देख लें, ये हमारा गोल होता है। तो आपका भी ऐसा गोल होना चाहिए। और यहाँ पर एक और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि वर्क लाइफ और अपनी खुद की हेल्थ ये दोनों आपके हाथ में है। वर्क लाइफ में आजकल डिमांड ऐसी है कि लोग चाहते हैं कि बस हम अपनी जान दे दें। मतलब अभी तो हमने और कुछ काम तो कर ही लिया 10 घंटे और बोलते हैं कि अच्छा 10 घंटे में जा भी रहे हो?
ये सब चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस ना करें। ये याद रखें कि आपकी हेल्थ परमानेंट होगी, ये वर्क परमानेंट नहीं है। कल आपको बोल देंगे निकलो यहाँ से। सो आप अपनी दोनों चीज़ को बैलेंस करें। ये भी ना करें कि काम अपना अधूरा छोड़े या टाइम पास करें। या दूसरी बात अपना वर्क भी इसी तरह से बैलेंस करें। सो अपना हेल्थ भी इसी तरह से बैलेंस करें। तो मेष लगन वालों के लिए इस तरह की प्लेसमेंट हम देखने को मिल रही है। टॉरस यानी वृषभ लगन, रोहित जी यहाँ पर 11वें घर में राहु आ रहे हैं और 12वें घर से राहु का 11वें घर में आना एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। वैसे तो राहु देव यहाँ पर बहुत बेनिफिक होते हैं इनकी, कहते हैं ना कि राहु देव तो टॉरस की लगन में पराशरा जी के हिसाब से उच्च के रिजल्ट भी देते हैं। सो रोहित जी इस समय पे राहु देव जब 11वें घर में आ जाएंगे इनके, तो सोशल जो अपना सर्कल है वो एक्सपैंड होगा। आप नए-नए लोगों से मिलेंगे। यहाँ पर आप ना लोगों के साथ अपने आइडिया शेयर कर पाएँगे और वही आइडिया कन्वर्ट होंगे आपके लिए फंड्स में, मनी में। यहाँ पर चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व होना बहुत अच्छी बात है, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में इन्वॉल्व होना बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए एक अंदर मन के अंदर एक शांति लाएगा और यहाँ से आपको आपको एक बात ध्यान देना है, यह बात याद रखिए अब सब लोग। अगर आपको बड़े लोगों से मिलना है, अगर आपको इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलना है, तो आपको चैरिटी के इवेंट में वॉलंटियर करने के लिए जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बिल गेट्स जैसे भी बड़े-बड़े लोग खड़े रह के कंबल बाँटते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि ऐसे जो बड़े-बड़े लोग, जो बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, वो हमारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से बनते हैं और वहाँ पर एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ये सामने वाला भी अगर इस काम के लिए आया है यहाँ पे, तो इसके भी विचार मुझसे मिलते होंगे। सो आप ज़रूर, ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है आपको अभी, आप इसका बहुत बड़ा ध्यान देना कि जब आप एक बियर बार में जाते हो ना, तो आपके वही टाइप के माइंडसेट के लोग आपके आजू-बाजू बैठे होते हैं। उसी तरह से आप जब मंदिर जाओगे तो उसी तरह के लोग होंगे। उसी तरह से आप जब चैरिटी वर्क में जाओगे, तो आपको उसी तरह के माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे, जैसे आपका माइंडसेट आप डेवलप करना चाहते हो और वहीं से आपके लिंक्स बनेंगे और आपको कहीं न कहीं यू नो अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, ग्रोथ मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। राहु देव यही कराते हैं। राहु का मतलब है एक्सट्रोवर्ट साधना। मतलब बाहर निकलिए, लोगों से बात करिए। अगर आपका राहु इस तरह से प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, तो ये कहने की बात है कि राहु आपको इतना माला-माल कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपने राहु के लिए क्या किया? है ना? आप अगर एग्ज़ाम में कुछ लिख के ही नहीं आओगे, तो टीचर आपको कैसे मार्क्स देगा? लेकिन आपने एग्ज़ाम में लिखा है और भले एक गलती हो गई, तो बोलेगा चल कोई बात नहीं यार, पास कर दो इसको। तो यही बात है राहु की। आपने क्या किया राहु के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस समय पे पैसों का गेन्स होने के बहुत अच्छे, बहुत एक्सट्रीम चांसेस है, लेकिन उसके लिए आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के साथ-साथ केतु देव आपके आ जाएँगे आपके 5th हाउस में, यानी वर्गो में। अब यहाँ पर देखिए, केतु देव डिटैचमेंट के प्लैनेट है। कुछ लोग, जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए सिचुएशन। जब तक यहाँ पर बृहस्पति देव की एस्पेक्ट नहीं आती, यानी मई के बाद जब एस्पेक्ट आएगी अगले मई में, उसके बाद आप फिर भी बच्चा प्लान करने में थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। बट इस समय पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको मिसकैरेज या अबॉर्शन या ऐसी कोई चीज़ें मेडिकल रिलेटेड आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है? यहाँ पर ये धर्म का घर है एक हिसाब से, पूर्व पुण्य, यानी हम पिछले जन्म से क्या-क्या कर्म लेके आए हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारे 5th हाउस के लॉर्ड पे और 5th हाउस के लॉर्ड के प्लेसमेंट पे कि वो कहाँ बैठे हैं, किस तरह से वो हमें रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि केतुदेव जब यहाँ आते हैं, तो ये पास्ट खोलते हैं। ये बोलते हैं कि चलो भाई निकालो इसने क्या-क्या किया है। और केतुदेव आपको उस हिसाब से रिज़ल्ट देते हैं। यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, यहाँ पर आपको आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, अदर फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन जैसे राइटिंग से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, जो लोग इस फ़ील्ड्स में, इनको इस समय पे थोड़ा-सा इंट्रोवर्टनेस भी आएगा और कहीं न कहीं ज़्यादातर बोलते हैं ना और एक्स्ट्रा क्रिएटिव होने के चांस बन जाएँगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रोहित जी जो है, वो है एजुकेशन से रिलेटेड। तो कोई-कोई लोग जिनका ट्रांज़िट यहाँ हो रहा है, उनको एजुकेशन में ब्रेक भी आ सकती है। और अगर इस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आपने देखा या आपको आ रही है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज़ उससे हमारे रिसर्च में और ज़्यादा हमें डेटा मिलता है कि किस तरह से केतुदेव किस-किस के लिए किधर-किधर कैसा रिज़ल्ट दे रहे हैं। ऑन अदर बेसिस जो लोग स्पेकुलेशन में, जो लोग स्टॉक मार्केट में, इस समय पे थोड़ा-सा उनको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि केतु देव डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं। ये इस समय पे राहु देव देखिए ना, एकदम बैलेंस करने के लिए दोनों एक-दूसरे के सामने-आमने हैं। वो गेन्स के घर में बैठा है, ये पैसों के घर में बैठा है।
पैसों के घर में डिटैचमेंट वाला प्लैनेट बैठा है, गेन्स के घर में एक्सेसिव गेन्स वाला प्लैनेट बैठा है, वो है राहु। तो पैसे तो आपको आएँगे लेकिन एक्सेसिव पैसे आने के चांस बनेंगे, लेकिन केतु देव उसको बैलेंस करते रहेंगे। केतु देव बोलेंगे डिटैचमेंट, ये पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा नहीं भगवान की पूजा करो। सो अगर आपने केतु देव को पैसिफाई कर दिया यानी ईश्वर की आराधना करना शुरू की, मेडिटेशन करना शुरू किया, योगा, मेडिटेशन और कहते हैं ना कि अ, ये अपने अपने लिए हीलिंग करवाना शुरू किया कि किसी को कहा कि मुझे हीलिंग करो, मुझे रेकी दो, ऐसी सब चीज़ें करनी शुरू की। ईश्वर की स्टोरीज़ पढ़ना भी शुरू कर दी बुक्स में से, तो भी आपके लिए केतु-देव एक्टिव हो जाते हैं। सो केतु-देव को इस समय पे एक्टिव करें ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। जहाँ तक बात है रोहित जी और टॉरस असेंडेंट वालों के लिए तो ये बहुत ऑस्पिशियस इवेंट है। हेल्थ वाइज़ जो आपको प्रॉब्लम केतु देव ने दी है 6th हाउस में बैठ के वो अब परमानेंट रहेगी। तो आपको उसके लिए अपने हेल्थ का काफ़ी ध्यान देना है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं ज़रूर प्लीज़ रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़रूर, मैं चाहता हूँ कि आपने अगर देखा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके वो बनाऊँ वीडियो ऑफ रेमेडीज़, स्पेसिफिक रेमेडीज़ सारे असेंडेंट वाइज़, तो आपको उसका भरपूर लाभ मिले। जेमिनी असेंडेंट रोहित जी। अब जेमिनी असेंडेंट है बुध देव का असेंडेंट और राहु देव कहाँ जा रहे हैं? बुध देव के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र। और यहाँ पर रोहित जी देखिए राहु पाइसेस में, यानी 10वें घर में करियर एडवांसमेंट वाले घर में इनके जा रहे हैं। सो इस समय पे एक छोटी-सी जो प्रॉब्लम ये है ना कि अ, आपका थोड़ा-सा पैसों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ऑन द वे आपको देखिए जिस भी घर से राहु बाहर आते हैं, वो घर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो गेन्स के घर से बाहर आ रहे हो, तो आपको कहीं न कहीं थोड़े गेन्स से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लेकिन इसी के साथ-साथ आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और आपके करियर में लीडरशिप रोल में आप जा सकते हैं। सो कहीं न कहीं कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ चीज़ पाने के लिए। बट यहाँ पर एक और चीज़ हमें देना है कि भ्रम, यहाँ पर लोग आपको भ्रम में भी डाल सकते हैं कि हम आपको ये बना देंगे, आप बस ये करो तो सही। लेकिन फूल नहीं बनना है, मतलब ना इडियट नहीं बनना है। हमें भ्रम में नहीं रहना है, हमें चलो ठीक है, हम अगर किसी के लिए एडजस्ट करके कोई कहता है कि आप ना ये वाला रोल अभी सँभाल लीजिए, हम आपके 6 महीने के बाद देखेंगे कि आपको कितना इंक्रीमेंट देना है। क्या पता 3 महीने में वो बंदा ही छोड़ के चले जाए। तो इसीलिए आपको कोई भी चीज़ करने के पहले कहना है ओह! एक ट्रांसपेरेंसी वाला डील कर लेते हैं कि आप 6 महीने में इंक्रीमेंट दोगे मेरे परफॉर्मेंस पे, राइट? तो इसे हम एक ज़रा ना डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मेल पे या ईमेल पे आप मुझे एचआर के थ्रू भिजवा दो ताकि आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं जो भी काम करूँगा तो उसके लिए मेरे पास वैलिडेशन ऑलरेडी है ना? यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको इस समय पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा मेंटेन करनी है। एनीथिंग दैट रिलेट्स टू गवर्नमेंट, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू अथॉरिटी, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू सीनियर मैनेजमेंट और एनीथिंग दैट रिलेटेड टू क्लाइंट एंड यू, आपको इस समय पे बहुत ज़्यादा अपने लिए क्लैरिटी मेंटेन करनी है। बट बोलता हूँ मैं हमेशा राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो राहु यहाँ पर आपके 10 में बैठकर आपकी दुनिया बस में लाएँगे, आपको बस अब इसे सँभालना है। ये आपको एक्सट्रीम वेल्थ देंगे। देखिए तो 18 महीने आप बहुत मज़ा ले लीजिए। एक्चुअली 15 महीने बहुत मज़ा ले लीजिए। 15 महीने के बाद जब राहु जाएँगे आपके 9th हाउस में, पीछे जाएँगे जब वापस तब डालेंगे वो पंगा भाई। वो तब आपको कहीं न कहीं थोड़ा पैसों का लॉस करवा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब आपकी जाती हुई दिख सकती है। कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो ये इसीलिए आप नेक्स्ट 18 महीने एन्जॉय करिए, 15 महीने और 3 महीने लास्ट के बाद उसके लिए रेडी रहिए। यहाँ पर केतु देव चले जाएँगे चौथे घर में। अब ये 5वें घर से जो आपके एजुकेशन में ब्रेक आ गई थी, जो प्रॉब्लम चल रही थी आपकी एजुकेशन या ट्रैवल से रिलेटेड या आपकी क्रिएटिविटी माइंड एकदम ज़ीरो थी, वो इस समय पे अब केतु देव यहाँ से हटा के अपने पीछे चले गए। वो इस समय पे आपकी फैमिली में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएँगे। वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाएँगे, आपकी सारी फैमिली एक हो जाएगी। आपकी फैमिली सारी अ, जो आपने अगर कभी सोचा होगा कि ना मैं अपने रूट्स को समझूँ, मैं अपनी एंसेस्ट्री को समझूँ, मैं जानूँ कि मेरी फैमिली के रूट्स मेरे पितृ कौन थे, पितृ दोष की पूजा करानी चाहिए मुझे, ऐसी सब आपको अंदर आपके भावना आएगी। और यहाँ पर आपको अगर आप जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँगे, उतना आपको इनर पीस मिलेगा। इस समय पे एक प्रॉब्लम होगी कि आपकी मदर को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप अपने मदर यानी फादर को भी आ सकती है। मैंने मिस कर दिया, स्किप कर दिया वो पॉइंट जो 10वें घर में राहु का है कि फादर और मदर को कहीं न कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको इस समय पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने फादर और मदर के साथ करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस समय और आप कहीं दूर है फॉरेन कंट्री में, राइट? तो आप अभी का अभी फ़ोन उठाइए। मा माता-पिता को मैसेज करिए, कॉल करिए, पूछिए कि किस तरह से उनका हाल-चाल है, क्या है ना? डोंट
माता-पिता आपके जभी भी इंडिया में या अभी तो पहले तो चलो चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी, अब तो इतना ईज़ी है, एक बार व्हाट्सएप पे वीडियो वाला बटन दबाया सामने दिख गए। तो आप ना जितना हो सकता है आपकी ये लाइफ़ में जो जो टाइम है ना, जो अपने माता-पिता के साथ आपको स्पेंड करना है, वो आगे चल के वापस आएगा नहीं। करियर आपके बहुत आ जाएँगे, आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस आ जाएगी, पर ये नहीं आएगा। तो आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाइए इस समय पे। ओवरऑल आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज़ के बारे में इस समय पे नहीं सोचना है, नेक्स्ट 18 महीने भूल जाइए। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, फिर ही आगे बढ़िए, क्योंकि अदरवाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। केतु-देव डिटैचमेंट के प्लैनेट है, वो कहीं न कहीं आपको लीगल ट्रबल में ऐसा फँसा देंगे कि आप वो प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाओगे। अब कर्क लगन यानी कैंसर। अब देखिए राहु देव 9वें घर में यानी कहाँ चले गए? धर्म के घर में। और कहाँ से निकले? आपके 10वें घर से। तो ये क्या करेंगे जब वो घर से निकलते हैं कोई भी, तो याद करिए वो घर को थोड़ा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। यानी जो लोग की भी कर्क लगन होगी, या तो उनको जॉब में प्रॉब्लम आ रही होगी, जॉब से कोई उनको इश्यू हुआ होगा, या उनकी रेपुटेशन खराब हुई होगी, या उनके फादर की हेल्थ खराब हुई होगी। तो इस समय पे आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, जॉब लॉस भी देखा जाता है क्योंकि राहु देव निकल रहे। लेकिन ये याद रखिए कि राहु देव आपके भाग्य में आ रहे हैं। है ना? ये टाइम राहुदेव आपको कह रहे हैं कि आपको अब हायर लर्निंग, हायर नॉलेज की तरफ जाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड आपको एक देखना है कि यू नो कि लाइफ में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। ये यही दिखाता है। ये आपकी जब 10th हाउस स्टेबिलिटी का घर है, जब ये कर्म में से स्टेबिलिटी हटा देता है ना आपके वर्क प्लेस से, तो आपको फिर ना सारी दुनिया आपको अलग लगने लगती है। यहाँ पर हायर एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कोई नया कोर्स करने के लिए आपको इस समय पर अपना ना अपना ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर फिलॉसफी के रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा अभी कैप्चर करेगी। इस समय पे एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि आप एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट इनके आगे-पीछे भी बहुत घूमेंगे, क्योंकि आपका जो धर्म है ना वो इल्यूज़न बेस्ड धर्म होगा, कि चलो यार एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल देगा शायद हो जाए, ये उपाय कर लूँ शायद हो जाए, ये हो जाए। लेकिन आपको इस समय पे ध्यान देना है कि आपको उस वाली टीचिंग्स की तरफ जाना है, जो आपकी आत्मा से कनेक्ट हो, आपके डर से कनेक्ट ना हो। डर से कनेक्ट वाली कुछ नहीं होगा। डर 1 मिनट में डर लगेगा, उसके बाद आपको लगेगा इसने बोल दिया ठीक है, अगले दिन सुबह वापस डर लगेगा। लेकिन यू नो अगर आपकी आत्मा से कनेक्ट हो गई कोई चीज़, यानी ईश्वर सबसे बड़ी चीज़ है जो आत्मा से कनेक्ट हो सकती है। ईश्वर की ही आराधना करें, ईश्वर का ही ध्यान करें। ईश्वर ही आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ सडन लेके आ सकते हैं। राहु भी अचानक, राहु का नाम मैंने बोला राहु होना ही नहीं चाहिए था, राहु का नाम होना चाहिए अचानक। अचानक हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है अभी, अचानक से भूकंप आ गया, राहु ने काम कर दिया। सो अचानक, क्योंकि अचानक से वो उसको होता है अरे मैंने कुछ किया नहीं, चलो करते हैं। यहाँ पर एक सडन ट्रैवल होगा, या जॉब चेंज भी होने के चांसेस बनेंगे, या ट्रैवल के ट्रांजिट के बीच में आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिसमें आपको जॉब चेंज की बात पता चल जाए, या जॉब की प्रॉब्लम पता चल जाए। और जहाँ तक केतु देव की बात है, तो केतु देव चले गए 3rd हाउस में। अब यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एक बहुत प्यारा-सा रुख लेगा। इंट्यूटिव आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि कोई ना कोई चीज़ गलत होने वाली है। लेकिन कहीं न कहीं आपकी मदर से रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ देखेंगे, तो 4th हाउस से केतु देव 3rd हाउस में आए हैं। तो आपको घर से रिलेटेड या मदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे देंगे। इस समय पे अगर आप कोई घर में हैं, तो आपको घर खाली करना पड़ जाएगा, या वो कोई घर ले रहे थे, तो वो घर का डील रुक जाएगा। ऐसी भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं नेक्स्ट 3 महीने में, जब तक राहु देव और केतु देव अपनी ये पोज़ीशन पे नहीं आते। इसलिए ये वीडियो एडवांस में बनाया जा रहा है, ताकि आपको अभी से ही अ, ये चीज़ों का ध्यान आ जाए कि यार इस तरह की चीज़ें तो मेरे साथ हो रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके नीचे हमें बताइए। इस समय पे सिबलिंग्स जो यानी आपके भाई-बहन हैं, या क्लोज़ रिलेटिव्स, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रोल करेंगे आपकी लाइफ़ में। अब ये ट्रांसफॉर्मेटिव अच्छे के लिए भी होगा, बुरे के लिए, यानी सिबलिंग आपको अपना असली रंग दिखा देंगे। यहाँ पर आपको और एक चीज़ बताएँगे कि आपको बहुत एक्सप्रेसिव हो जाओगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, आपकी और वो भी ऑथेंटिकली, मतलब आप झूठे नहीं रहोगे। आप अभी सच्चाई की बात करोगे कि यार देखो इस तरह से मेरी प्रॉब्लम हो गई, मैं क्या करूँ बताओ? आप सच्चाई की तरफ जाओगे। यहाँ पर एक और चीज़ आपको आएगी कि आपको एक आप हमेशा अभी बहुत इंट्यूटिव और बहुत सोलफुल टॉपिक्स पे बात करेंगे। आप ना ऐसे अभी फालतू की बातें बंद हो जाएगी Right. आपकी। आपके I took लिए more than ये 300 interviews. बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके लिए ये बहुत एक्सट्रीम बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इस समय पे, जो आपका राहु देव और केतु देव आपके लिए लेके आ रहा है। ये पीरियड आपको और एक चीज़ बता रहा है कि अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, तो इस समय पे अपने इंट्यूशन यानी अपनी आत्मा, किसी और से पूछ के डिसीज़न ना लें, अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा से पूछ के डिसीज़न लें, तो आपके लिए ये बहुत सही होगा। कर्क लगन वालों के लिए ये बहुत शुभ हो,
राहु केतु का गोचर ये मेरी कामना है। यहाँ पर जो ट्रांज़िट है ये आपको बहुत ज़्यादा हिडन, अकल्ट और ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है। जो लोग ने कभी बैठ के 5 मिनट कहीं किसी की बात नहीं सुनी हो, वो अब 2-2 घंटे बैठ के लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी दे दिया राहु देव। यहाँ पर आप बहुत सारी मिस्ट्रीज़ के पास जाएँगे, साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस करेंगे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ आप बहुत एक्सट्रीम करेंगे। देखिए फाइनेंशियली आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको जभी भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचिए। छोटे-मोटे 10-15 हज़ार, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राहु देव हीरो है, हीरो। अष्टम में जब वो आ जाते हैं, तो ये आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी या अगर इनका एसोसिएशन बाय चांस 5th हाउस के लॉर्ड से बन गया या इनका एसोसिएशन 5th हाउस के लॉर्ड के कंजंक्शन के साथ बढ़ गया, तो ये आपको लॉटरी, स्पेक्युलेटिव, है ना? ऐसी सब चीज़ों में या अचानक से आपको धन मिलना, आप बोलोगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये धन आ गया। और जहाँ तक हम दूसरा देखें, यहाँ पर देखिए कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें। और दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि अ, शेयर्ड रिसोर्सेज़, जो लोग कोर्ट में हैं, जो लोग केसेज़ में, जो लोग फैमिली से लड़ रहे हैं, ये समय पे अगर सेटलमेंट होता है तो ज़रूर कर लीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ के। सेटलमेंट करिए, बैठिए और ट्राई टू सेटलमेंट। देखिए सेकंड हाउस में केतु है, आप केस हार जाओगे, अगर आप केस में आगे जाओगे। लेकिन अगर आप सेटलमेंट में कोई काम करना चाहोगे, तो आपको ईज़ी हो जाएगा। सेटलमेंट करवाइए। केतु जो दूसरे घर में चले गए, ये पीरियड री-वैल्यूएशन करता है आपके वैल्यूज़ और रिसोर्सेज़ का। आप बोलो, आप बैठो अभी इस समय पे अपना लिस्ट बनाओ कि भाई ये मेरे पास है, ये मेरी डेट्स है राइट नाउ, ये मेरे लोन मेरे ऊपर है, ये मेरे ऊपर कर्ज़े हैं, इस तरह से मुझे पैसे कमाने हैं, ये मेरा गोल है, इस तरह से मैं खर्चा करूँगा, इस तरह से मेरा बजट बनाऊँगा। तो आपको इस समय पे बजट बनाना है। इस समय पे आपको पता चलेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी जो मीनिंग्स इन लाइफ है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आपको किस तरह से आगे का अपने 5 साल या 10 साल देखने की भाई मेरे बच्चे हैं, उनकी फ्यूचर है, उन बच्चों की एजुकेशन है, किस तरह से मुझे अपना फाइनेंशियल प्लान करना है, ताकि उस समय पे मेरे पास पैसे हो, है ना? यहाँ पर आपको बहुत बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा। केतु देव डिटैचमेंट करवाते हैं। इस समय पे आपका ट्रैवल एक्सटेंसिव होगा और आपका शुरू हो गया होगा ट्रैवल। आप बोलोगे भाई ये क्या हो गया? मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्योंकि अष्टम, 12वाँ घर, 6वाँ घर, तीसरा घर, ये चारों घर में जब भी राहु और केतु आते हैं तो ट्रैवल करवाते हैं आपको। तो यहाँ पर आपका ट्रैवल भी बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेस ट्रैवल की वजह से अननेसेसरी। सो थोड़ा ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत सोचिए। वर्ग यानी कन्या, कन्या लगन वालों के लिए राहु 7वें घर में आएगा। अब 7वां घर रिलेशनशिप का घर है और कार्मिक और स्पिरिचुअल डिमेंशन का घर है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे एनकाउंटर करेंगे, अपने सोल पार्टनर के साथ या अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। देखिए राहुदेव यहाँ पर ज़्यादा बोलते हैं ना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन एक हमें अच्छी बात है कि बृहस्पति देव के घर में और बृहस्पति देव अब एक और जी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना ही रह गया मुझसे स्टार्टिंग में। कि बृहस्पति देव जो है ना वो अपने से एक घर आगे बैठ गए और अब पीड़ित नहीं रहेंगे। अब देखो जभी भी वो राहु के साथ बैठ गए, केतु के साथ बैठ गए, सूर्य के साथ बैठ गए, शुक्र के साथ बैठ गए, वो पीड़ित हो जाते हैं। अब पीड़ित नहीं होंगे तो वो गेन्स देंगे, पार्टनरशिप से गेन्स, वाइफ से गेन्स। लेकिन राहु देव अपना काम करेंगे, 7वें घर में बैठ के वो इल्यूजन बनाएँगे, कहीं न कहीं आपको वहम में डाल देंगे, कहीं न कहीं आपको कोई प्रॉब्लम में डाल देंगे। ये टाइम ऐसा भी टाइम है कि आपको बोलते हैं ना कि चैलेंज दे देंगे कि यार मैं शादी में रहूँ कि मैं निकल जाऊँ इस शादी में से? या मैं इस बिज़नेस पार्टनरशिप में रहूँ या निकल जाऊँ यहाँ से? लेकिन ऑन द बेटर साइड यहाँ पर वो एन्श्योर करते हैं कि आप अपने डीपर पर्पस और स्पिरिचुअल एलिवेशन से आगे बढ़े। लाइक आप अपने अपने कर्म सही करें, अपनी रिलेशनशिप में अपनी योगदान सही रखें। यहाँ पर ये 10वें से 10वाँ है, देखिए 10वें से 10वाँ घर, तो यहाँ पर जो लोग बड़ी-बड़ी पोस्ट की वेट कर रहे थे, कि बड़ी-बड़ी घर लेने की वेट कर रहे थे, बड़ा-बड़ा फॉरेन के अंदर घर लेने की वेट कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। बड़ी पोस्ट भी मिलेगी, बड़ा घर भी मिलेगा और आपके लिए ये 7वें घर का जो ट्रांज़िट है, ये बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला ट्रांज़िट होगा। उसी के साथ-साथ देखिए पहले घर में केतु आ गया। अब केतु पहले घर में आ गया तो आपको डे ड्रीमर बना देगा। मतलब आप दिन में सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूँ यार? मैं किस तरह से लाइमलाइट में आऊँ? है ना? ये वाली चीज़ आएगी। आपके अंदर जो आउटडेटेड विचार होंगे आपके कि इस तरह से कर लेता हूँ, वो सब डिसॉल्व हो जाएँगे। आप बोलेंगे कि नई तरीके से कुछ साला सोचें, नई तरीके से कुछ करें।
आप अपनी अंदर की ग्रोथ पे रादर देन आप अपने ब्यूटी से ज़्यादा इनर ग्रोथ पे फ़ोकस करोगे, अवेयरनेस पे फ़ोकस करोगे और आप अपनी लाइफ़ में पाथ चूज़ करोगे कि यार चलो यार, जब हिम्मत बन रही है, जब भगवान हमें सब कुछ दे रहा है, उसने हमें घर देने के लिए ये दे दिया, उसने हमें अभी अच्छी पोस्ट दे दी, पैसे बढ़ा दिए, जॉब दे दी, तो अब हमें इस समय पर फ़ोकस करना है कि हम इसको मेंटेन कैसे करें और हम इसको आगे कैसे लेके जाएँ। ऑन द अदर हैंड वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि लगन में आ गए केतु, तो केतु आपके सर पे बैठ जाएँगे। अगर आपने इंट्रोवर्ट साधना नहीं की, यानी अंदर आपने आँख बंद करके थोड़ा-सा केतु को पैसिफाई नहीं किया, आपने गणेश जी की आराधना नहीं की, आपने कहते हैं ना या आपने अपने रिलिजन में बैठ के किसी की भी आराधना नहीं की स्पिरिचुअली, तो आपको केतु देव तकलीफ देंगे। केतु देव का एक सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना कि उपाय है, वो है कि आँख बंद करो और चुपचाप भगवान का नाम लो। कोई जो भी आपके भगवा, जो भी आपके इष्ट है, जो भी आपकी मान्यता है, जो भी आपका कल्चर है, आप बस उसको उसको आगे बढ़ाएँ। और ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ज़रूर, ज़रूर और आपका अपना बनाएँगे, आप हमारे फैमिली के मेंबर बनिए। हम इसके लिए बहुत स्पेसिफिक वीडियो बनाएँगे जिसमें हम राहु-केतु के ट्रांज़िट के उपाय के बारे में भी बात करेंगे, तो आपके लिए और लाभ लेके आएँगे। और हम चाहते हैं कि सनातन धर्म से जो जुड़े हो, जो लोग एस्ट्रोलॉजी और जो लोग इस मिस्टिक साइंस में रियल में बिलीव करते हो, वो ज़रूर सब्सक्राइब लाइब्रा लिब्रा यानी तुला लगन, 6th हाउस हेल्थ का घर है। यहाँ पर ना लोगों को एक कांस्टेंट डर लगा रहेगा। उनको अगर पेट भी दर्द होगा तो उनको लगेगा हाय ना कोई बड़ी बीमारी ना हो, हाँ, है ना? हाय ना कोई हार्ट इधर दर्द हुआ तो गैस हो गई अगर तो दर्द होगा हार्ट में तो तुम्हारे हार्ट अटैक ना आ जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ना आपके पास आएगी। इस समय पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना है और सर्विस रिलेटेड वर्क में जो है उनका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको डिज़ायर होगा कि आप ना दूसरों के लिए सर्विस करें। आप ना दूसरों के लिए कोई एक्स्ट्रोवर्ट बनेंगे, आप बोलेंगे चलो यार बाहर जाए हॉस्पिटल में जाके सेवा करें, जाके दान करें, ये करें, वेरी गुड। आपको ये करना है क्योंकि ये आपको डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देगा, बोलेगा हाँ यार मैंने कुछ अच्छा किया। बड़े-बड़े एनिमीज़ जो आपके आपके ज़िंदगी में थे, ये सब आपके अब दोस्त बनने लगेंगे। इल्यूज़न होगा, आप बोलोगे यार ये तो भ्रम था, आप तो मेरा गलत करना ही नहीं चाहते थे, मैं आपका गलत करना ही नहीं चाहता था, आओ मिलके कुछ काम सो आप ये समय पे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में बेसिकली बहुत आगे जाएँगे। आप ना इंसानियत के नाते बहुत अच्छे काम करेंगे। राहु देव देखिए खराब नहीं होते, डिपेंड करता है राहु देव किस घर में बैठे। अब इस घर में जब वो आएँगे तो वो जुपिटर यानी बृहस्पति देव की क्वालिटीज़ ले लेंगे। ठीक है, तो बृहस्पति देव की क्वालिटीज़ क्या है? आपके लिए अच्छा करना, तो राहु देव आपके लिए अच्छा करेंगे। कहीं न लेकिन बृहस्पति देव का एक और क्वालिटी है कि वो इतना अच्छा करते हैं कि बुरे को भी साथ बनाकर अच्छा कर देते हैं। मतलब बुराई को भी साथ में आपके जोड़कर अच्छा कर देंगे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर बुरा है तो क्या हुआ? है तो सब ईश्वर के ही अंश, हुँ, अच्छा-बुरा। तो आप ये लो अच्छा ये बुराई में भी अच्छा ही ढूँढ लेगा। केतुदेव 12वें घर में जाएँगे जो बहुत कंफर्टेबल पोज़ीशन है केतुदेव की। केतुदेव सबसे ज़्यादा खुश होते हैं तो 12वें घर में ही होते हैं। मोक्ष के कारक है केतुदेव और वो बोलते हैं 12वें घर में मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ और स्पेशली बुध के घर में तो आपकी बुद्धि इस समय पे वो बहुत ज़्यादा विकसित कर देंगे मतलब आप एडवांस कर देंगे। आप बोलेंगे कि यार इस समय पे तो मैं सबकॉन्शियस स्पिरिचुअल लेवल पे इतना हो जाऊँ कि मज़ा आ जाए। आपकी ड्रीम्स, इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। आप इस समय थोड़ा-सा अकेलेपन में आ जाएँगे, क्योंकि आप काफ़ी फ्रेंड्स से अपने दूर हो जाएँगे, क्योंकि आपके विचार कंप्लीटली डिफरेंट होने वाले हैं इस समय। देखिए 12वें घर में केतु का आने का मतलब ये भी है कि खर्चा भी करवाएँगे और छठवें घर में राहु का आने का मतलब है कि लिटिगेशन से पैसा भी दिलाएँगे। अगर आप कोई पैसा आपके एनिमीज़ रोक के बैठे हैं, जो आपके लिटिगेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपके लिए ये समय है कि आपके लिए लिटिगेशन सॉल्व करेगा। कभी-कभी राहु देव आपके नेटल चार्ट में अगर ऐसे प्लेस्ड है, तो इतने पावरफुल नहीं होते, तो उसको थोड़ा पावर और देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पावर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेमेडी। तो वो रेमेडी के लिए मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वाला मौका मिस ना करें। दूसरी बात ये है कि अपना थोड़ा-सा टेम्पर डाउन रखना है। टेम्पर की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि कहीं न कहीं आपको राहु देव आपके वर्क प्लेस पे बोलेंगे ना कि आप इल्यूज़न किसी की बात कही सुनी बातों पे आप विश्वास करके कोई डिसीज़न या स्टेप ले लेंगे जिसकी वज़ह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन ऑन अ वेरी गुड नोट वेरी गुड जब भी छठवें और 12वें घर में कोई दुष्टाना में ऐसे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो समझो एक राजयोगी बन गया आपके लिए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लगन के लिए 5वें घर में राहु आ जाएँगे, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन का घर हो। ये ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटी का वापस आपको एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। आप कहीं न कहीं बहुत एक्सट्रीमली स्टार्टअप वगैरह करने के लिए रेडी हो जाओगे इस टाइम पे। आपको अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में इंस्पिरेशन मिलेगा, इसलिए इस समय सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट वाली प्लेसेस पे जाओ। आर्ट वाली प्लेसेस जैसे बहुत सारी आर्टिस्ट होते हैं।
थिएटर्स जाओ, देखो कि लोग कैसे परफ़ॉर्म करते हैं। जहाँ पे आर्ट गैलरी होती है वहाँ जाओ और जो लोकल बाज़ार होते हैं वहाँ जाओ, देखिए प्रोडक्ट्स देखिए वहाँ पे जाके। आपको कोई बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल मिलेगा वहाँ पे। बहुत ज़्यादा सोलफुल क्रिएशंस की ये भी फिफ्थ हाउस में जब राहु देव आते हैं, ये स्पेकुलेशन का घर है, यहाँ अचानक से धन देते हैं, अचानक से। पता ही नहीं चलेगा आपको कि यार ये मैंने ये स्टार्टअप किया, अचानक से इतना पैसा कैसे आ गया मेरे पास। ये बहुत इमीडिएट ग्रोथ, ये राहु देव का फ़ायदा उठा लीजिए नेक्स्ट 15 महीने की, ये बहुत ज़्यादा आपको धन देने वाले हैं। यहाँ पर और एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आप इस समय पे मैनिपुलेटिव हो सकते हैं या आपके साथ भी धोखा हो सकता है या आप धोखा कर सकते हो। सो प्लीज़ आप ऐसा धोखा ना करना क्योंकि ये कार्मिक आपको एक ना कर्ज़ चढ़ जाएगा आपके ऊपर। आप कार्मिक कर्ज़ नहीं चढ़ाना, किसी को धोखा नहीं देना। अब एक छोटी-सी प्रॉब्लम यहाँ पर और भी है कि काफ़ी लोग इस समय पे ड्रॉप आउट लेंगे अपनी पढ़ाई में से बोलेंगे मुझे नहीं करना है, मैं काम करूँगा। देखिए, अगर आपका इंट्यूशन बोलता है ऐसे करने से है कुछ आपका कैलकुलेटेड रहेगा रिस्क कि हाँ भाई मैं छोड़ रहा हूँ जॉब, मैं भी काम करूँगा। मैं अभी छोड़ रहा हूँ जॉब, मैं बिज़नेस करूँगा या मैं अभी छोड़ रहा हूँ पढ़ाई, मैं भी जॉब या बिज़नेस करूँगा। तो आप बड़ा सोच समझ के करना ये भाई। किसी की राय ले लेना कि आपकी दशा, अंतर्दशा सब दिखा के आगे के 5 साल दिखा के भाई कि अभी तो ठीक है 1 साल, उसके बाद 4 साल आपको घर पे ही बैठना है तो क्या फ़ायदा है ऐसे डिसीज़न लेके। तो ऐसे में आपको ज़रूर और ज़रूर ये ध्यान देना चाहिए कि मैं डिसीज़न सही ले रहा हूँ कि गलत। लक्ष्मी माता का घर है, यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहे, आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आती ही नहीं रहेगी, आती ही नहीं रहेगी, आती ही नहीं। और केतु देव यहाँ पर आपके 11वें घर में जा रहे हैं और यहाँ पर 11वां घर सोशल सर्कल का घर होता है हमारा, राइट? यहाँ पर आपके सोशल सर्कल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। इस समय पे जो फालतू के लोग थे या बुरी संगत थी उससे निकल के आप अच्छी संगत में आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप ऐसे लोगों से बात करेंगे जो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जो लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो लोग दुनिया में कुछ चेंज लाने की बात करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने की बात करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे पर्पस के लिए काम करना चाहेंगे। इस समय पे आप अपने डीपर पर्पस और वैल्यूज़ के साथ अपने गोल्स को अलाइन करें। यानी आप काम जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैंने अपना जॉब छोड़ने का सोचा ना रोहित जी, तो मैंने एक चीज़ सोची कि मैं देखो पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। बिना पैसे के तो अब जैसे हम बैठे हैं, लैपटॉप चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, लाइट चल रही है, तो मीटर तो चल रहा है, पैसे तो मुझे सबके चुकाने ही हैं और उसी के साथ-साथ एनर्जी एक्सचेंज के लिए पैसे भी लेने हैं। हम जाके जॉब करते हैं, हमें पैसे मिलते हैं। तो रोहित जी लेकिन मैंने क्या चूज़ किया, मैंने बोला कि पैसे तो मैं कमाऊँगा, लेकिन मैं अच्छे पैसे कमाऊँगा, मैं किसी की हेल्प करके पैसे कमाऊँगा, मैं किसी के दुःख में उसको होप देके पैसे कमाऊँगा। तो ऐसे वाले मैं अभी जैसे अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप बोलो यार चलो हम ना नेचुरल फर्टिलाइज़र की कंपनी खोलते हैं। उससे क्या होगा नेचर को भी बेनिफिट मिलेगा और हमें पैसे भी मिलेंगे। यार हम ना आयुर्वेदिक मेडिसिन्स करते हैं, चलो हम नेचुरोपैथी पे कोई काम करते हैं। इससे क्या होगा आपने डीपर पर्पस को भी ले लिया कि चलिए यार इससे लोगों का रियल में फ़ायदा होगा, नेचुरल चीज़ों की साइड इफेक्ट्स नहीं होती और उसी के साथ-साथ हमें एक अपॉर्च्युनिटी भी मिलेगी पैसा कमाने की। सो इस तरह बहुत अच्छी बात बोली आकाश जी। आपने इतनी अच्छी ये बात बोली कि मुझे याद आ गया। आज ही मैं अपने मित्र के साथ डिस्कस कर रहा था, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई यही सेम कि आप किसी का भला करने जाओ, पैसा अपने आप पीछे भागेगा। उन्होंने एक छोटी-सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बताई एक रिक्शा पुलर की, बिहार का लड़का जो रिक्शा चलाता था दिल्ली में। लेकिन उसको लगा रिक्शा चलाते-चलाते वो ये सोच रहा है यार मेरे गाँव में बिहार में अगर मेरे गाँव से शहर जाना हो तो लोगों को टैक्सी नहीं मिलती है और मिलती भी है तो डबल भाड़ा देना पड़ता है, वन वे का लेता नहीं। वो कहता बाबूजी मैं तो आऊँगा। कहना यार मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ। अब सोचो एक रिक्शे वाला लड़का 12वीं पढ़ा हुआ और वो वापस जाता है गाँव, एक सेकंड हैंड नैनो खरीदता है और लोगों के भले के लिए ये काम करना शुरू कर देता है। एंड कैन यू इमेजिन आज वो उसके नीचे आईआईटी, आईआईएम पढ़े लड़के-लड़कियाँ नौकरी कर रहे हैं और उसका करोड़ों का टर्नओवर है। तो उसने क्या किया सिर्फ अपने गाँव का भला करने के लिए निकला और आज रिक्शा चलाने वाला कंपनी का सीईओ बन गया, करोड़ों कमा रहा है। तो आपने सही कहा कि अगर आप किसी का भला करने के लिए कोई काम शुरू कर लें, बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ऐसा अपने आप पीछे भागे और यही कुदरत का नियम है। कुदरत का नियम है कि आप आप ये पहले सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि आपने अपने इंटरेस्ट के अलावा सामने वाले के इंटरेस्ट को कितना तवज्जो दिया, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएँगे। वही सेम सामने वाले एग्ज़ाम्पल आपकी भी है कि आपने नौकरी छोड़ी एक अच्छा खासा अमाउंट कि नहीं रोहित मुझे एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए लोगों का भला करना है, मैं अपनी अगली लाइफ़ इसी में देखता हूँ। आपने ये नहीं कहा यार मुझे रोहित पैसा कमाना है नहीं, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए कैसे हम ज़्यादा लोगों को सनातन को पहुँचा पाएँगे और लोगों का भला कर पाएँगे।
तो ये दिस इज़ द सेम मेरे सिचुएशन। हिसाब से वही रोहित जी जो मैंने अपने स्मिता के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया था उसमें मैंने कहा है कि जो ₹100 का जो नोट है ना, वो यस। ज़मीन पे पड़ा हुआ मिलेगा या वो आसमान से गिरेगा मेरे ऊपर, पर हाँ, जो वो आना मेरे है वो आ जाएगा और जो आने जाना है वो जाएगा ही। तो आप आने किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हो, आप अपने सामने, अपने इंटरेस्ट के सामने दूसरों का इंटरेस्ट रख के देखो। कहते हैं ना कि अगर अपना गम क्या देख रहे हो, आजू-बाजू देखो ज़्यादा गम है। तो वो गम सेम। को अगर आपने पहचान लिया और आपको उसमें आप क्या कर सकते हो? आप किसी का गम चेंज कर सकते हो? नहीं। आप होप दे सकते हो, नहीं, नहीं यार बस 1 हफ्ता रुक जाओ ठीक हो जाएगा। आदमी को सही में। होप मिलता है ना? वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप वही करिए और स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए इस समय पर अंदर अपने सोल की जर्नी के साथ आप ज़रूर मेडिटेशन करिए, आपको बहुत इंटरनल गेन्स होंगे। सैजिटेरियस यानी धनु लगन, रोहित जी धनु लगन के लिए चौथे घर में आ जाएँगे राहुदेव और 10वें घर में आ जाएँगे केतुदेव। अब चौथे घर में जब राहुदेव आ जाएँगे और अगर बाय चांस नेटली भी आपकी यही प्लेसमेंट में राहुदेव और केतुदेव बैठे, तो इस समय पे होम और फैमिली में आपको एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखिए राहुदेव घर से बेघर करने में और बेघर से घर दिलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। उनको फटाफट ट्रांसफ़ॉर्म ऐसे अचानक से आपकी दुनिया एकदम चेंज हो जाएगी। तो जो लोग बहुत दुःख में हैं, वो लोग सुख में आ जाएँगे, जो लोग सुख में हैं, वो दुःख में भी आ सकते हैं और जो लोग दुःख में, वो दुःख में रहे और दुःख में चले जाएँ। बहुत कुछ राहुदेव का राहुदेव को नो प्रिडिक्शन आज तक कोई दुनिया में नहीं हुआ है जो राहुदेव को प्रिडिक्ट कर सके कि राहु ऐसा ही करेगा, नहीं, कभी। तो ये कंप्लीटली आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि किस तरह से लेकिन इस समय पे ये बात ये है कि अपने घर में तोड़-फोड़ करवाएँ। ये राहु की रेमेडी है। अपने घर में कुछ रिकंस्ट्रक्शन का छोटा-सा भले एक वॉल है उसको बोलो चलो इसको स्क्रब करो, पेंट करो वापस। तो कोई ना कोई काम कराए जिससे आपको ऐसी एनर्जी मिले कि राहुदेव ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं आपके घर में। यहाँ पर आपको फैमिली डायनामिक्स और लिविंग सिचुएशन में एक अलग ऊँचाई देखने को मिल सकती है। आपकी लाइफ अचानक से चेंज हो जाएगी। आप बोलते हैं ना कि आप अचानक से अपॉर्च्युनिटीज़ आपको ऐसी मिलने लगेगी कि आप बोलेंगे यार मेरी फैमिली लाइफ ही चेंज हो गई। इतनी अच्छी फैमिली लाइफ तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। यहाँ पर आप एक डीप अ, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फैमिली रूट्स बोलते हैं ना कि फैमिली के अंदर यानी चाहेंगे कि यार ये हमारे है कौन पित्र, ये हमें क्यों प्रॉब्लम होती है, हम बार-बार हमें ऐसे ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं, ये सब की आप तह पे जाओगे। आप अपने फैमिली मेंबर से पूछोगे कि यार हमारा गोत्र क्या था, हमारी ये क्या थी? आप ये सब चीज़ों के अंदर इस समय पे ध्यान देने लगोगे। उससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस समय पे अगर आप घर ले रहे हो, अगर आप डील में हो तो बहुत ध्यान से क्योंकि राहु इल्यूजन वाला प्लैनेट है, वो कहीं न कहीं आपको भ्रम में डाल सकता है। कोई अगर आपको आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओ और वहाँ घर बेच रहा है आपको, तो आपको बहुत ध्यान देना है भई, कि घर लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग अगर कंफर्टेबल स्टेट के बाहर जाके दूसरा घर लेते हैं ना, तो पहला घर भी उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है, दूसरा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप पहला घर आपका पेड ऑफ है, तो ही दूसरा घर लें। वरना आप सोचते हो कि अभी तो टाइम ठीक है, लेकिन 6 महीने बाद आपकी दशा खराब आ रही है, तो आप क्या कर लोगे? है ना? सो आप वाइस उतना ही चादर फैलाओ जितनी चादर है और जितना हो सकता है डेट से दूर रहो, लोन्स से दूर। यहाँ पे दूसरी कहानी ये बनेगी कि राहु देव आपके 10वें घर में आ जाएँगे। नाउ अब आपका करियर और आपकी पब्लिक इमेज में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और ये चेंज आएगा कंप्लीटली आपके बिहेवियर से। अगर आप बिहेवियर करेंगे और अनकन्वेंशनल पाथ अपनाएँगे कि मैं यार अब आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प करूँगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आप ये वाला अनकन्वेंशनल वे उठेंगे कि साले ने मेरे साथ पंगे लिए ना, अब मैं इसको दिखाता हूँ। तो फिर आपकी बर्बादी है उसमें, किसी और की बर्बादी नहीं है। ये टाइम पे आपको ये याद रखना है कि आप जितना एक तिनका भी समुद्र में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है, एक बूँद, है ना? ऐसा कुछ नहीं है ड्रॉप इन अ ओशन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ क्या पता चला? ड्रॉप इन अ ओशन पता चलता है, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है भई। इसी तरह बोल रहा हूँ आपके अगर छोटे-छोटे कर्म अगर आप अपने वर्क प्लेस के लोगों के लिए कर सकें, तो ये इससे ज़्यादा बेनिफिट तो और कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। वर्क प्लेस के लिए आप अच्छी तरह से बोलते हैं ना हर एक बंदे की सेवा करने की कोशिश करें कि किस तरह से किसी की हेल्प किया जाए, भले उसके लिए एक्स्ट्रा आवर्स आपको लगाए, ये स्पिरिचुअलिटी है। ये स्पिरिचुअलिटी आपको लाइफ में बोलते हैं ना कि आपको आगे लेके जाएगी। ये समय पे आपको बड़े रोल्स मिलने के चांसेस बनेंगे, लेकिन वो कैसे मिलेंगे? जब आप अपने अंदर झाँक के अपने आप को सही करेंगे। आप कैपेबल बनेंगे उसके लिए। अब जहाँ तक पैसे की बात है रोहित जी, पैसा तो आना ही आना है। केतु देव के 2 नक्षत्र है भाई। एक नक्षत्र इनका भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, एक नक्षत्र इनका लग्न में बैठा हुआ है, मूला और माघा। ठीक है? तो इस समय पे पैसे तो आने ही आने हैं। पैसे देने का काम ही केतु का है। रोहित जी, केतु इज़ मंगल राइट हियर मंगल देवता और केतु देवता में कोई अंतर नहीं है।
अब यहाँ पे 5वां घर भी मंगल देवता का ही ओन्ड है, तो केतु देव आपको प्रोफ़ेशन से पैसा दिलाएँगे ही दिलाएँगे। सो होप कि आप इस समय पर एक चेंज्ड इंसान बनकर लोगों की सेवा ही करना शुरू करें। देखिए आप अपने वर्क प्लेस पे किसी को जज ना करें। कोई अगर प्रॉब्लम कोई अगर वीक है उसकी उसकी हेल्प करिए जाके। आप देखो आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। आप वो लिख के कमिट करोगे कि सर मैंने तो सिर्फ़ एक छोटा-सा काम किया मेरे लिए इतना बड़ा काम हो गया। कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन। अब मकर लगन के लिए राहु देव चले गए तीसरे घर में और केतु देव चले गए 9th हाउस में। मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि मैंने क्या कहा कि राहु देव जब चौथे घर से तीसरे घर में जाएँगे तो ये वाले घर के सारे क्वालिटीज़ आपको बोलते हैं ना कि आपको डिस्ट्रॉय करके जाएँगे 4th हाउस यानी आपको कहीं न कहीं आपके व लोग जहाँ आप रहते हो वहाँ से डिस्ट्रॉय करके ये आपके फॉरेन लैंड में लेके जाने के चांस बना देंगे, आप ट्रैवल कराने के चांस बना देंगे। उसी तरह केतु देव जब 10वें से 9वें में आते हैं तो केतु देव उल्टा करते हैं, केतु देव 9वें घर की क्वालिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। तो केतु देव आपको स्पिरिचुअलिटी से हटा देंगे, केतु देव आपको बोलेंगे कि आप यहाँ से निकलो, आप ये सब कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव इफ़ेक्ट देना शुरू कर देंगे। अब ये आपकी परीक्षा भी है, ये आपकी परीक्षा है कि आप किस तरह से इस मोड़ पे उतर के आते हैं। राहुदेव वहीं पे एक बहुत इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल टोन ले लेता है। राहुदेव बोलता है नहीं अब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊँगा। केतुदेव कहता है कि आप ना रिलिजियसनेस में थे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं थे, तो अब रिलिजियसनेस से हटा देगा आपको, है ना? रिलिजियसनेस से हटा देगा, बोला आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। यहाँ अच्छा। पर सिब्लिंग्स यानी आपके भाई-बहन और क्लोज़ रिलेटिव्स आपके अंदर एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रोल लाएँगे। अगेन रोहित जी वेरी सिंपल सेइंग या तो आपको वो पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे या आपको उनका पर्दाफ़ाश हो जाएगा कि ये इसने मेरी लाइफ़ ख़राब की है, तो आप ट्रांसफ़ॉर्म हो जाओगे कि यार मैं तो जो इसके लिए कर रहा था, ये तो कोई काम का नहीं था। मैं इसने तो मेरी लाइफ़ ख़राब कर दी या दूसरी तरह से ये होगा कि आप बोलोगे नहीं यार, पीछे से इसने मेरी इतनी मदद की कि हिसाब नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इसके बारे में गलत सोचता था। ऐसे टाइप की भी फीलिंग आपको आ सकती है। यहाँ पर यहाँ पर एक अच्छी बात ये होगी कि इस समय पे आपको डिसीज़न मेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन जो आपका दिल बोलता है वो करना। किसी और की नहीं सुनना। आपका दिल ने बोला ना कि नहीं यार ऐसे करते हैं। भले उसमें लॉस हो प्रॉफ़िट हो, उसमें सीख होगी। हुँ। पैसे की भले लॉस हो पर उसमें सीख होगी। तो आपका जो दिल बोल रहा है वो करिए। इस टाइम पे अपने दिल की सुनिए और किसी की ना सुनिए। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन अगर आप मीडिया एंटरटेनमेंट फ़ील्ड या कम्युनिकेशन या बुक पब्लिश कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आप इतनी अच्छी बुक लिख सकते हैं जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और स्पिरिचुअलिटी आपका टॉपिक है तो वेरी, वेरी गुड फॉर यू। केतु 9th हाउस में आएँगे, ये ट्रांज़िट इंटरेस्ट आपका बढ़ाएगा हायर नॉलेज में, फिलॉसफी में और स्पिरिचुअलिटी में। रिलिजियसनेस से आपको हटा देगा। आप जो सुबह उठ के 5 बजे पूजा कर रहे थे, उसमें से हटा देगा आपको। लेकिन आप जो रिलिजियसनेस यानी स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे, नहीं यार, अब तो मुझे कर्म करने हैं। क्या मैं कैसे पूरे दिन में किसी एक बंदे की लाइफ़ चेंज करूँ? चलो, आज का टारगेट ये है कि आज मैं किसी एक बंदे की लाइफ़ चेंज करूँ। ये आपका नया रूप आ जाएगा आपकी लाइफ़ में। यहाँ पर आप ये भी देखिए कि सेल्फ डिस्कवरी आप इस समय पे बोलेंगे यार मेरा लाइफ का पर्पस ही ये है, मैं यही काम करने आया और आपको उसमें ही ज़्यादा लाभ और आपको बोलते हैं ना हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आप ऐसी टीचिंग्स ढूँढेंगे, ऐसे गुरु की तलाश में होंगे कि जो आपको आपके सोल का पाथ यानी आपकी आत्मा का राह दिखाएगा। आपकी शरीर तो कुछ भी नहीं है, शरीर इज़ नॉट यू, रिमेंबर ऑलवेज़ शरीर आप नहीं हो, आपकी आत्मा आप हो। शरीर तो अब चला गया, आपकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी, उसमें क्या है? तो शरीर आप नहीं हो आत्मा, तो आत्मा का पाथ हमें इम्पोर्टेंट देखना है। इस समय पे पैसे वाइज़ भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा क्योंकि आपका धन 9वें घर से भी देखा जाता है और केतु देव हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, केतु आपको धन देने लगेगा। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, केतु आपके नीड्स पूरे करेगा। और राहु देव 3rd हाउस में बैठे हैं तो अचानक से आपको लाभ करवाएँगे। 3rd हाउस एकदम पराक्रम वाला घर है, तो यहाँ पर पराक्रमी बन जाओगे आप और कोई पराक्रम से अपने लाभ आ जाएगा आपको पैसों से रिलेटेड। एक्वेरियस असेंडेंट यानी एक्वेरियस यानी कुंभ लगन। अब कुंभ लगन के लिए रोहित जी सबसे पहली बात ये है कि लगन के मालिक ही रेट्रोगेट है इस समय पे, राइट रोहित जी? और देखिए इस समय पे राहु देव आ जाएँगे आपके दूसरे घर में, केतु देव आ जाएँगे आपके अष्टम में। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है केतु देव के लिए, बहुत एक्सट्रीमली अच्छा है। लेकिन राहु देव 2nd हाउस में कहीं न कहीं थोड़ा इल्यूज़न में डाल देते हैं। है ना? तो इधर पे फाइनेंस में ऊपर-नीचे और जिनका प्लेसमेंट ऐसा ही है रेगुलरली उनको तो भाई बहुत ध्यान देना है। कि राहु देव यहाँ पर ना आपके वैल्यूज़ और आपके रिसोर्सेज़ में इस समय पे थोड़ा शिफ्ट आएगा इन अ गुड वे अगर राहु की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही और दशा अंतर्दशा चल रही है और राहु पीड़ित है कहीं न कहीं मून से या सन से तो इन अ बैड वे तो आपको प्रॉब्लम दे देगा। यहाँ पर आपको मटीरियल पोज़ेशंस और फाइनेंस दोनों से रिलेटेड आपको काफ़ी होता है ना लेवल वाला
काम करना है। पहली बात तो घर बेचना या खरीदना नहीं है इस टाइम पे। अगर आपका घर है और आप बोल रहे हो चलो बेच देते हैं, इसका प्रॉफ़िट मिल जाएगा, नहीं, नहीं। इस समय पे आपको थोड़ा होल्ड करना है, क्योंकि आपको राहु क्या करेगा, ये पैसा जो आपका आएगा वो लॉस करवा देगा आपसे कहीं न। ये टाइम पे आप अपने ना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने स्पीच पे भी कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राहु जब सेकंड हाउस में आ जाते हैं तो अपना अनाप-शनाप भी बोल सकते हैं कहीं न कहीं। अगर राहु पीड़ित हो तो। अगर राहु पीड़ित नहीं है तो आपके शब्द तो मोतियों की तरह होंगे, आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। सो इस समय पैसे, पैसे के लिए बहुत देखो, राहु ना इमीडिएट वाला प्लैनेट है। राहु का कोई भरोसा नहीं है भाई, आपकी कुंडली में क्या करेगा, मेरी कुंडली में क्या करेगा। सेम प्लेसमेंट में, सेम नक्षत्र में होगा, फिर भी मेरी कुंडली में कुछ और कर देगा, आपकी कुंडली में कुछ और कर देगा। तो राहु आपको अचानक से बहुत धन भी दे सकता है, अचानक से आपका बहुत धन बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन आपको वाइज़ डिसीज़न लेना है, आपको पता है ना कि आपको कोई रिस्क वाला काम नहीं करना, तो आप ना करें नेक्स्ट 15-18 महीने तक। वही केतु अष्टम में आके रोहित जी आपको एक हिडन ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस की तरफ लेके जाएगा, कि आप इस समय बोलते हैं ना एनलाइटन हो जाओगे। आपको ना ईश्वर का भी आभास हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार नॉलेज ही है जो ट्रांसफॉर्म कर सकती है आपको, मनी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। ये आपको इम्पोर्टेंट अगेन यहाँ पर अष्टम है, क्योंकि इसलिए कहा कि फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ना करें आँख बंद करके। क्योंकि कहा ना कि आप बोलोगे चल यार घर बेच के इसमें डाल देते, इसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। क्या पता वो पैसा अटक जाए, आपका कभी नहीं आए आपका पैसा वापस। तो आप ऐसे कोई पंगे ना लें। अगर आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है तो ठीक है, फिर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेके करिए। और अगर आपकी कोई पारिवारिक प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें आपकी कोई कहते हैं ना पुरानी ज़मीन या जायदाद की बात होनी है, या उसका कोई डिसीज़न होना है, तो इस समय पे आप अपने इंट्यूशन की तरफ जाइए और देखिए कि आपका दिल क्या बोलता है। क्या ये आपको ज़रूरी है जायदाद लेना या कुछ करना? या आप ज़रूरी नहीं है, तो किस तरह से आप अपने उनके साथ मिलकर यू नो ये चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, वो देखिए। अब जहाँ दूसरी बात ये है कि अष्टम ये भी घर है जहाँ पर आप वाइफ़ की फैमिली से या वाइफ़ के थ्रू गेन्स देखते हो। तो इस समय पे वाइफ़ के थ्रू स्पिरिचुअल या कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा मन मटेरियल गेन्स नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ़ गलत है या उनकी फैमिली वाले गलत हैं। ये तो आपका टाइम है। उन लोग गलत नहीं है, ये तो आपकी किस्मत है, आपको नहीं मिल रहा है। सो दूसरे को आप अ, रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। मूविंग ऑन टू पाइसेस असेंडेंट, नाउ पाइसेस लगन वालों के लिए लगन में ही आ गए राहु देव और केतु देव इनके 7th हाउस में आ गए। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये दूसरे घर से पहले घर में आए हैं, तो कहीं न कहीं इस राहु देव ने दूसरे घर में यानी आपकी फाइनेंसेस को डिस्ट्रॉय किया होगा लास्ट 18 महीने में। पहले तो बहुत बढ़ा दिया होगा, जब राहु नए-नए आए होंगे तो लगा ले मज़ा आ गया, पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं। बाद में उन्हें ऐसे-ऐसे कर्ज चढ़ा दिया आप पे कि आप बोले कि भाई अब मैं क्या करूँ? ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया, पैसे तो मेरे पूरे खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये पीरियड है सेल्फ डिस्कवरी का और ट्रांसफॉर्मेशन का। अब आउटडेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो आपको निकालने पड़ेंगे और नई तरीके से काम करना पड़ेगा। आपके अपने ऑथेंटिक, आप जो दिखावा भी कर रहे थे, जो आप सेकंड हाउस की वजह से लोग दिखावा करते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ मार्केट में। घर के अंदर आप क मतलब बोलते हैं ना, कच्छा पहन के घूम रहे, बाहर आप सूट पहन के निकल रहे हो, मैं तो ये। सो आपको वो वाला जो कॉन्ट्रास्ट है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा और आपको अपनी रियल सेल्फ को बाहर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट बनने की बहुत ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा आउटिंग, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टनेस निकालनी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। देखो इंटेलिजेंस तो देता ही है, राहु जब पहले घर में होगा तो ऐसे लोग बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं। एंड रोजी जितने भी राहु इन फर्स्ट हाउस मैंने देखे हैं, दे आर इन अ वेरी हायर पोजीशन इन लाइफ, बिकॉज़ राहु बोलता है मैं हीरो हूँ, मैं थोड़ी ना कोई छोटा काम करने वाला हूँ। मैं 50 लोगों को मैं हैंडल करूँगा। ऐसा राहु फर्स्ट हाउस में ये प्रॉमिस करता है। अच्छा, राहु यहाँ पर एकदम पीड़ित हो गया कि साला बैठ गया वो सूर्य के साथ, तो सूर्य और चंद्र दोनों के साथ बैठ गया, तो ये डिफरेंट कहानी है। लेकिन वरना राहु आपको यहाँ पर एक हाई पोजीशन देता है इन लाइफ। तो वो पोजीशन आपकी रिटर्न आएगी इस समय। आपका राहु आपको रिटर्न करवाएगा वैसी पोजीशन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी। और केतु वहीं पे 7वें घर में आपके आ गया। ये आपको थोड़ा-सा है ना एक रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल और कार्मिक डायमेंशन पे लेके जाएगा। आप ना या तो कंप्लीटली विथड्रॉ कर लोगे अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ या अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ कि नहीं भाई, मुझे ना आप लोग आपकी वो बनती नहीं है, मेरी और आपकी बात बनती नहीं है। तो आप या तो सेपरेशन कर लो, या आप कंप्लीटली अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के बिलीफ्स को अपना लो कि नहीं यार चलो एक बार इनके स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाके भी देखें कि क्या होता है। इसलिए इस टाइम पे अपना जो पार्टनरशिप का जो बोलते हैं ना की कहानी है, उसको प्रॉपर जजमेंट के साथ अप्रोच करें कि हाँ भाई यार मैं ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट वे में करिए। यहाँ पर एक बहुत डीपर पर्पस रहेगा आपकी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए। आप बोलेंगे कि नहीं यार मुझे कुछ इवॉल्व करना है अपने आप को।
मुझे कैसे भी चेंज होना है, मैं ये हमेशा लड़ाई-झगड़े से बाहर रहना, मुझे लोगों से अब बनना है। अब इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो मैं बताऊँ वो है मेडिटेशन। 7वां घर वो भी घर है जहाँ से आप देखते हैं कि आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे कि नहीं या फॉरेन में आपका घर होगा कि नहीं, राइट? 4th फ्रॉम द 4th यानी सेकंड हाउस इन फॉरेन कंट्री। ओके रोहित जी, याद रखिए भावत भाव के हिसाब से 4th फ्रॉम द 4th सेकंड हाउस इन फॉरेन कंट्री। तो और वो भी क्यों लग्न से अपोज़िट है यानी मेरे से अपोज़िट जगह पे, मेरे से अपोज़िट बर्थ प्लेस से अपोज़िट। तो इसीलिए अगर आप फॉरेन में घर लेना चाहते हैं तो केतु है। आप अपना पहले अपना नेटल चार्ट देखिए कि आपका केतु किस तरह से प्लेस्ड है, या क्या यहीं है या केतु के ऊपर से कौन-सा प्लैनेट जा रहा है या की केतु किसके साथ अब कंजंक्ट हो गया, तो वो हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। अगर आप 4th हाउस के साथ कोई कनेक्शन बनता है तो आप पार्टनरशिप में लें। अगर 9th हाउस के साथ कोई कनेक्शन बनता है तो फादर के साथ लें। अगर 2nd हाउस के साथ कोई कनेक्शन बनता है तो कोई फैमिली मेंबर के साथ लें। अगर 11th हाउस के साथ कोई कनेक्शन बनता है तो किसी दोस्त के साथ लें। तो ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके लिए प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए एक्सट्रीम चांस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पिरिचुअलिटी, ये सबसे बड़ी बात है। पैसे जहाँ तक हम देखेंगे तो पैसे राहु तो दिलाएगा ही क्योंकि वो पावर दिलाएगा एंड आफ्टर पावर कम्स मनी।